राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी एक प्यारी सी सुबह के साथ में एक नई व्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह के अभी 5:30 बजे का समय है और मैं लग गई हूँ अभी घर में झाड़ू लगाने के लिए। और आज हमारे यहाँ बारिश है और रात में भी बहुत ही बारिश थी और सुबह भी अभी भी बारिश चालू ही है। तो एकदम भारी बारिश अभी नहीं है, थोड़ा टिप 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 हो रहा है, लेकिन ऐसा पूरा मतलब वातावरण एकदम ठंडा ठंडा हो गया। बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया है क्योंकि इतने दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी 2-3 दिन से बारिश है ना, तो एकदम वातावरण पूरा ठंडा ठंडा हो गया है। तो बाहर तो पूरा पानी पानी पड़ा है, इसलिए मैं बाहर झाड़ू ठीक से नहीं लगा पाऊँगी। तो थोड़ा ये घर के आगे थोड़ा सा लगा देती हूँ और घर में अंदर पूरे घर में झाड़ू लग गया है। तो यहाँ पे जो घर का कचरा था तो मैंने सुपड़ी में भर दिया है क्योंकि अभी माटी वगैरह है ना, तो बाहर नहीं निकालूंगी क्योंकि इसमें सीटियाँ भी घर में बहुत सारी होती है ना, तो सब बाहर पानी पानी है ना, तो सब मर जाएगी, इसलिए मैंने सुपड़ी में भर दिया है। तो ये सब जो कचरे की थैली है उसमें मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया है और अभी थोड़ा सा बारिश रुक गई है तो मैं बाहर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। तो जो घर के आगे अभी मिट्टी वगैरह तो नहीं है क्योंकि बारिश रात भर थी ना, तो सब साफ़ सुफ हो गए हैं। फिर भी सुबह सुबह थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, कुछ कचरा वगैरह होता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू सब लग गई हैं और अभी पानी आ गया था तो मैंने इनको उठा दिया था और मेरे जो बिस्तर थे वो भी मैंने समेट दिए थे और इनको भी उठा दिया था, तो इनके भी बिस्तर समेट दिए हैं। और यहाँ पे तनु और आराध्या दोनों अभी तक सो रही हैं। तो आज है ना शुक्रवार है और बारिश की वजह से आज तनु के स्कूल में छुट्टी है। तो मैं तो फटाक से उठ गई थी सुबह में क्योंकि तनु को स्कूल भेजना है, इसलिए मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर मैसेज आ गया था स्कूल से कि आज बारिश की वजह से स्कूल में छुट्टी रहेगी, इसलिए तनु को अभी सो नहीं दिया। और अभी पानी आ गया तो इनको उठा दिया। तो ये लग गए हैं पानी भरने के लिए और मैं लग गई थी घर में साफ़ सफाई करने के लिए। तो बिस्तर वगैरह सब समेट दिए थे और घर में झाड़ू पोछा भी हो गया। और यहाँ पे अभी मैं अपने नहाने की तैयारी करूँगी। तो झाड़ू पोछा भी कर दिया ना, तो थोड़ा सा थकावट हो रही है शरीर में। तो अभी मैं पहले चाय वगैरह पी के फिर ही नहाऊँगी। तो यहाँ पे सब पानी पानी बाहर पड़ा है, तो है ना, पानी हमारे यहाँ इकट्ठा नहीं होता, सब चला जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी सब है बाहर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सब। अभी बारिश है ना, तो बारिश मतलब अभी बहुत हर टाइम है ना जल्दी से बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश थोड़ा लेट हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से अभी बारिश बहुत ही अच्छी लग रही है। और अभी यहाँ पे इन्होंने चाय भी बना दी है। तो फ्रेंड्स, जब मैं उठती हूँ ना तो इनको भी उठा देती हूँ। तो मेरे बहुत सारे कामों में ये हेल्प करती हैं। तो सुबह का पानी भरना, सुबह की चाय बनाना और भी कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, तो ये कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद में हमारे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो जब तनु पढ़ने बैठती है तो आराध्या भी उसके साथ में पढ़ने के लिए बैठ जाती है। तो इसको जब पढ़ने के लिए किताब वगैरह तनु नहीं देती है तो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती हैं, तो तनु को भी पढ़ने नहीं देती। तो तनु हैरान होकर फिर अपनी एक चौपड़ी इसको भी पकड़ा देती है। और यहाँ पे फिर से बारिश आ गई है, तो मैंने तो पोछा वगैरह लगा दिया था, लेकिन फिर से सब पानी पानी हो गया है। तो यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो गई है और बारिश ज़ोरदार नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बारिश हो ही रही है। तो रात में तो अच्छी बारिश थी, लेकिन अभी सुबह में ज़्यादा बारिश नहीं है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से अभी इनका भी काम है ना थोड़ा मंद पड़ गया है, एकदम फुल काम अभी नहीं है बारिश की वजह से। तो ये भी अभी शांति से काम पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, मैंने अपने बाल भी धो दिए थे, बालों में मैंने तौलिया लपेट दिया है और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी। उसके बाद में मैं आ गई हूँ रसोई घर में। तो पूरे घर में साफ़ सफाई सुबह सुबह हो जाती है, लेकिन रसोई घर की जो सफाई रहती है वो मैं नहाने के बाद में ही करती हूँ यहाँ पे। तो नहा के मैं आ गई हूँ रसोई घर में। तो रसोई को मैं पहले साफ़ कर देती हूँ। और अभी जो रसोई घर के कपड़े साफ़ करना, मतलब कपड़े वगैरह है ना, जो रसोई को साफ़ करते हैं ना, तो वो कपड़े अभी सूखते ही नहीं है ठीक से। तो पूरा बारिश की वजह से अभी 3-4 दिन से बारिश है ना, इसलिए सब मतलब गीले गीले ही रहते हैं कपड़े। तो ठीक से रसोई एकदम चमकती नहीं है क्योंकि पूरे कपड़े सूखते नहीं है ना। तो सूखे कपड़े से एकदम रसोई साफ़ होती है, वैसा नहीं होता गीले कपड़े से।
तो पहले गीले कपड़े से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से साफ़ करें तो एकदम पूरा अच्छे से रसोई साफ़ हो जाती है। लेकिन अभी कपड़े सारे जो भी मैं रसोई साफ़ करने के कपड़े धो के बाहर सुखाती हूँ तो बारिश की वजह से सूखते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नाश्ता भी रेडी है, तो मैं अभी दही को भिगो लेती हूँ। तो दही बहुत ही अच्छा जम गया है। और रात में ना हम लोगों ने दूध नहीं पिया था। रोज़ में आधा मतलब जो लीटर दूध लेती हूँ तो आधा लीटर हम पी जाते हैं रात में और आधा लीटर जमा देती हूँ। लेकिन रात में दूध बहुत ही ज़्यादा लेट आया था, इसलिए मैंने दूध पूरा ही गर्म करके फिर जमा दिया था। तो फिर आज 1 लीटर मतलब दही है, तो दही को भिगो लिया और उसके बाद में हम लोगों ने नाश्ता कर दिया था। तो फ्रेंड्स आप लोग जब अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो ना तो आपको पता होगा हमारा जो सुबह का नाश्ता रहता है दही और दलिए का ही रहता है। तो ये बाजरे का दलिया है जो मैं रात में बना के रखती हूँ और दूध जमा के रखती हूँ। तो सुबह में दही हो जाता है, थोड़ा सा मैं दही को भिगो लेती हूँ नमक पानी वगैरह डाल के और फिर हम लोग नाश्ता कर लेती हैं। तो नाश्ता करने के बाद में ये चले गए हैं काम पे और बच्चों को बैठा दिया है। तो दोनों ही बच्चों को भी नहलाना बाकी है और पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोनों को नहलाऊँगी। और रोज़ में मतलब नहाना इनका जल्दी रहता है क्योंकि तनु स्कूल चली जाती है ना, तो स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है। तो आज स्कूल नहीं गई इसलिए घर पे ही है, तो शांति से दोनों को बाद में नहलाऊँगी। पहले मैं ये बर्तन साफ़ करके अंदर रख देती हूँ, फिर इनको मैं नहलाऊँ। और बाकी जो काम है वो भी कुछ बाकी है, कुछ किए हैं। तो सुबह सुबह मतलब एक गृहिणी की बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। जिनके घरों में मतलब छोटे बच्चे हैं उनको तो काम ही काम रहता है। तो मेरे तो काम का पार आता ही नहीं है दिन भर। मतलब दिन के जब 2-3 बजते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट मिलती है और उसके बाद में फिर रेस्ट करके फिर से काम शुरू हो जाते हैं। तो दिन भर यही काम चलता ही रहता है फ्रेंड्स। और अभी प्रेगनेंसी के इस 7वें महीने की मतलब प्रेगनेंसी अभी मेरा 7वां महीना बैठ गया है ना, तो अभी थोड़ा काम करना मतलब प्रेगनेंसी में थोड़ा कठिन पड़ रहा है। फिर भी घर का काम तो करना ही पड़ेगा और जितना अभी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहे ना उतना अच्छा रहता है। क्योंकि अभी मेरे दोनों ही बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, इसलिए अभी तीसरा भी नॉर्मल हो जाए सब भगवान की कृपा से, इसलिए मैं ज़्यादातर एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन थकावट है ना, जो मतलब शरीर को इतना सारा काम करते हैं तो फिर थकावट भी लगती है, तो आराम भी करना पड़ता है। लेकिन पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ। तो यहाँ पे तनु को भी नहला दिया था, तो तनु के मैंने बाल धो दिए थे, तो अभी इसके मैं बाल साफ कर देती हूँ। और आराध्या को भी नहला दिया है, तो अभी नहला के फिर इनको दोनों को बैठा देती हूँ इधर। तो ये इधर खेलेंगे, तब तक मैं कपड़े भी धो के सुखा दूँ। और तौलिया वगैरह है ना, तो अभी बारिश की वजह से बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं, तो इधर मतलब अंदर ही सुखाती हूँ। इसलिए धूप नहीं है ना तो सूखते नहीं हैं। और जो आज कपड़े धोए वो कल सूखेंगे, जो कल धोए थे वो आज सूखे हैं। ऐसे ही अभी सूखते बारिश में, क्योंकि बाहर नहीं सूखते, फिर रात को जब अंदर सुखाते हैं ना तो रात भर में पड़े पड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आराध्या को तेल लगा दिया था बालों में, लेकिन इसको कंघी करना तो अच्छा लगता नहीं, तो कंघी मेरे से ले लिए। तो बोल रही है कंघी नहीं करना, तो फिर मैंने उसको खेल नहीं रहने दिया, खेलती रही वो। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े ब्रश लगा के धो दिए, तो अभी मैं साफ़ पानी से यहाँ पे धो देती हूँ। और बाथरूम को भी मैंने धो दिया था, तो बाथरूम को थोड़ा खुला कर दिया है तो बाथरूम सूख जाए। और अभी बरामदा तो पूरा मतलब जब तक बाहर के काम होते हैं ना तो तब तक गीला ही रहता है, क्योंकि पानी मतलब कितना भी साफ़ करो ना तो पानी गिरता ही रहता है। जब थोड़ा थोड़ा गिरता है तो फिर से गीला हो जाता है यहाँ पे, तो सब गीला गीला रहता है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लगता था, अभी तो मैंने चप्पल बदल दी है, लेकिन यहाँ पे गीला रहता है ना तो गीले गीले में मतलब लपसने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है, घिसक जाता है ना पग, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने अभी चप्पल अपनी बदल दी है, दूसरी मतलब चप्पल ली है, तो ये ज़्यादा नहीं मतलब लपसती नहीं है, मैं गिरती तो नहीं हूँ इससे। फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पानी पानी सब रहता है ना, गीली जगह में चलते हुए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी प्रेगनेंसी के इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे हो तो गिरे तो भी मतलब ज़्यादा डर नहीं रहता है, लेकिन अभी ऐसी हालत में गिरना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, इसलिए नहीं मतलब मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं सारे धुल गए हैं और अभी जाऊँगी ऊपर मैं कपड़े सुखा के आऊँगी। और पानी जो किसी का बचता है ना तो उसमें यहाँ पे कुछ पोछे वगैरह होते हैं तो वो भी मैं धो लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स सारा काम ख़त्म करने के बाद में मैं आ गई हूँ रसोई घर में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। सुबह में सब्ज़ी आई थी लेकिन मैं बाहर गई नहीं सब्ज़ी लेने के लिए। और अभी बारिश के मौसम में है ना, तो सब्ज़ी मतलब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि क्या सब्ज़ी लूँ। बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती है जिनमें मतलब बारिश की वजह से बहुत सारे कीड़े रहते हैं। टमाटर है तो भी ख़राब हो जाती है, फूल गोभी है तो ख़राब हो जाती है। मतलब हर एक सब्ज़ी है ना थोड़ा थोड़ा मतलब ख़राब लगती है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि क्या लूँ। तो मैंने ये कल टमाटर लिए थे तो ये अच्छे थे, टमाटर कड़क कड़क थे तो मैंने रख दिए थे। 3-4 टमाटर पड़े थे तो इनको मैंने फ़ोन लगाया था कि मैं सोच रही थी कि मैं दाल बना दूँ, लेकिन इनका मन था कि सोयाबीन बना। तो फिर मैंने सोयाबड़ी को भिगो दिया है। यहाँ पे सोयाबड़ी भीग रही है तब तक मैंने टमाटर को कटिंग करके यहाँ पे फिर मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसमें मतलब सोयाबड़ी में बहुत सारे अलग अलग डालते हैं सब्ज़ियाँ, लेकिन हमारे घर में आज खाली टमाटर ही थे तो मैं टमाटर और सोयाबड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मतलब जो हरी सब्ज़ियाँ हैं ना उनसे भी ज़्यादा मुझे ये मतलब जो कठोर रहता है, मूंग सने और ये सोयाबड़ी कड़ी, ऐसी सब्ज़ियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादातर ऐसी ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद में मैंने लगा दिया है आटा और फिर लग गई मैं रोटी बनाने के लिए। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग ज़्यादा कुछ खास नहीं था, फिर भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग में। राधे राधे।